स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो जनवरी 1949 में किया गया। आईपीएल 2020 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो पैट कमिंग्स थे। तो उसी तरह से आईपीएल 2023 में जो हुआ मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद में, तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी सीजन 16 का कौन सा था? तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन करता है। और नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग को है। और नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो ग्राम कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी हैं। और नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि नालंदा महाविहार के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सिख में है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात जो है सिख धर्म में, जबकि थोड़ा सा देख लीजिएगा जैन भी लग रहा है, जैन में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, मतलब साक्षरता दर जैन का सबसे ज़्यादा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कहाँ है? तो नीलगिरी कार्डमम पहाड़ियाँ में है। और नेक्स्ट देखिए भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, समाज पार्टी, ठीक है, ये बना था 1984 में। और समाजवादी पार्टी 1992 में बना था। राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, 1997 में बनी थी। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, अभी जो भारत में पूछा जाएगा कि भारत में जो है राष्ट्रीय दल कितना है? तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय दल है वर्तमान में 6 है। राष्ट्रीय दल वर्तमान में कितना है? तो 6 है। और टोडा जनजाति जो है नीलगिरी कार्डमम पहाड़ियों पर है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये हो गया था। और नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन 14 पर आते हैं कि भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कला नारायण स्वामी को किया गया। और त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन से भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो छिछले उद्गम केंद्र वाले। और नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी मौद्रिक नीति जो प्रशासकारी और सस्ती हो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ढीली मौद्रिक नीति। और नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पम्पास कहा जाता है। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो ये तो बीटा किरणें और गामा किरणें करता है। और नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में हो चुका है। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चारनॉक था। और नेक्स्ट देखिए हुगली नदी तट पर कोलकाता शहर बसा था। और मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान था। और पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो चूना, एल्युमिना और सिलिका, यानी उपयुक्त सभी है। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बाजार में वस्तु की मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्रेता बाजार कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
तो उत्तराखंड में माना जाता है। और नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। और नेक्स्ट देखिए मरमा गोवा जो मोरमू गांव जो है गोवा में है, मरमा गोवा बंदरगाह है। और पारादीप कहाँ है, तो उड़ीसा में है। मंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में है। अन्नौर कहाँ है, तो यही गलत है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आबाद लैंडलॉक देश नहीं है, तो देखिए किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। वियतनाम जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। लैंडलॉक का मतलब होता है इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, तो उज्बेकिस्तान इनमें सबसे बड़ा कंट्री है भू आबद्ध वाला, लैंडलॉक वाला। और याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति लेता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ठक्कर बापा ने किया था। 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 35 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो दीपा मलिक को। और यंग इंडिया महात्मा गांधी को, न्यू इंडिया एनिबेसेंट को, मराठा बाल गंगाधर तिलक को, और राष्ट्र गुप्तार जो है दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 1 अगस्त 1920 को किया था। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से। और नेक्स्ट देखिए काजिंद सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ, भारत एवं कजाकिस्तान। और नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। और कालिदास द्वारा लिखित मतलब रचना मालविका विनित्रम में किस वंश का उल्लेख मिलता है, तो शुंग वंश का मिलता है। और एक किस अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। और नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 360 से है। और 45 नंबर क्वेश्चन है सीएनजी गैस ईंधन का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा से है, तो मीथेन का है। और सीएनजी जो है मीथेन गैस इसमें ज़्यादा होता है। और सीएनजी को फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और मीथेन गैस को मास गैस बोलते हैं। दलदली स्थानों पर पाया जाता है, धान का खेत, ईख का खेत। और जब पशु ज्वाली करता है तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और 46 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश के द्वारा की गई थी, तो स्वीडन के द्वारा किया गया था। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में किस भारतीय को द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आनंद कुमार। और ये जो है सुपर 30 के डायरेक्टर हैं आनंद कुमार, इसका संबंध पटना से है, तो इसको भी याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। तो 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और किस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सी पर होता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य की ओर से उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि करनाल वंट एवं रस्ट रोग किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं से है। और नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है, तो इटाई रोग होता है। और नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, एक्चुअली में करंट का क्वेश्चन है। 56 नंबर करते हैं निम्न में से कौन गर्म दल से संबंधित था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है गर्म दल से संबंधित था। गर्म दल में कौन कौन आता था, लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल, और पाल में आता है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब जो है क्रम दल का नेता था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, तो शाहजहां ने किया था। और नेक्स्ट देखिए शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था आगरा नदी तट पर, इसको भी याद रखिएगा, मुमताज की याद में। स्थानीय तूफान आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है, तो ये जो है ठीक है केरल और तटीय कर्नाटक से है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको भी देखिए। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 59 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं, और सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। टोटल जो है विधान परिषद 6 राज्यों में है और पहले 7 राज्यों में था, जबकि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा तो 6 राज्यों में हो गया। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितनी पार्टियों को मिला है, अभी 6 पार्टियों को मिला है। लास्ट की पार्टी को जो मिला है वो आम आदमी पार्टी है, इसको भी याद रखेंगे। और विधान परिषद भारत में कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। और नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में कौन सा से बिहार में स्थित था, तो देखिए बिहार में 3 महाजनपद था। 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद था, जिसमें कि अंग प्रदेश था, तो अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी। अंग प्रदेश के अंदर भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता था। मगध जो था, ठीक है, मतलब मगध में जो है पटना और गया का क्षेत्र आता था। और नेक्स्ट देखिए बज्जी, वैशाली और मुंगेर का क्षेत्र आता था। तो 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद बिहार में था, तो इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। और नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, यानी किसका यूनिट है, तो दाब का है, प्रेशर का है, याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो है, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65 नंबर है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1960 में किया गया था। और 66 नंबर क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, लोहा और निकेल पाया जाता है, एल्युमिनियम नहीं पाया जाता है। और एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है बॉक्साइट अयस्क से करते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, कि प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो उससे पहले आप लोग जानिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो मीर जाफर को बनाया गया था। और नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है जीडीपी ट्रिलियन डॉलर के संदर्भ में विश्व में 4 शीर्ष राष्ट्र कौन है, तो देखिए यूएसए है, और चीन है, जापान है और जर्मनी है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, अभी भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा। अब देखिए 5 ट्रिलियन की जो लक्ष्य है उसको हम लोग मतलब अचीव कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, तेंदुलकर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो गरीबी रेखा से है। और नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के मौसम में केवल नर मेढक ही टर्राते हैं, मादा मेढक में वाक कोष अल्प विकसित होते हैं। ये आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेलिया रुमाल जिसे जीआई टैग मिला है, प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना से है। और नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से है, तो बिरजू महाराज का। और ब्रह्म समाज का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1828 में किया गया था। नेक्स्ट 74 नंबर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए कौन शहर किस नदी तट पर बसा है, तो रोम देखिए किस नदी पर बसा है, तो टाइबर पर बसा है। और पेरिस जो है सीन नदी तट पर बसा हुआ है। और वान जो है वान ये राइन नदी तट पर बसा है। बगदाद जो है टाइग्रिस नदी तट पर बसा हुआ है। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। और सुभाष चंद्र बोस का गुरु का क्या नाम था, तो CR दास नाम था। और नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। ICS का एग्ज़ाम उन दिनों होता था और 4th रैंक इन्हीं को मिला था। और नेक्स्ट देखिए
76 नंबर है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमेटाइट पाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से क्या तात्पर्य है? दूरदृष्टि दो से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि किसी उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.0 होता है। और 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 पर आते हैं। और तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी विवादों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 262 में है। और नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राई का पूर्ण रूप है क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए विटामिन ए से रतौंधी बीमारी होता है और इसके लिए आप लोगों को पालक खाने की आवश्यकता होती है। और विटामिन सी से अस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का सोर्स जो है विटामिन सी का उच्चतम सोर्स आंवला है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन विटामिन बी वन का साइंटिफिक नेम थायमीन है। और नेक्स्ट देखिए विटामिन डी, यही जोड़ा गलत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 84 नंबर। हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। और आप लोग अगर दिल्ली जाएंगे तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह अभी भी है। और इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है, अमीर खुसरो, जिन्होंने कि 7 सुल्तानों का दरबार देखा था। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा, प्याज और औषधि से है। तो प्रयुक्त सभी से हो जाएगा आंसर। इसका 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस साल के गणतंत्र दिवस पर झांकी में प्रथम जो है उत्तराखंड को मिला है, ठीक है। और असम को 2020 में मिला था, उत्तर प्रदेश को 2021 में मिला है। और 2023 में मेरे प्यारे दोस्तों गणतंत्र दिवस पर झांकी प्रदर्शन में, ठीक है, उत्तराखंड को मिला है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल का दर्जा किसने दिया था? तो WHO ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ब्रिटेन। और ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। और ब्रिटेन को ही इंग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा एक राज्य शामिल नहीं था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पांडे, तो पांडे ये नहीं था। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन पाते हैं सुगौली की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो आंग्ल नेपाल युद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 91 नंबर है किस राज्य ने जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया था? तो उत्तर प्रदेश ने किया था। और नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति से किया जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश प्रशासन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो 1858 का अधिनियम। और नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई नापने का यंत्र कौन सा है? तो फेदोमीटर है। और 95 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 2015 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 96 नंबर क्वेश्चन है कि आयुष कवच ऐप किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या कितना है? तो 75 है। उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीट कितना है? 403। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? 31। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80। और उत्तर प्रदेश में राज्य कितना, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा लगता है? तो 9 राज्यों से। दिल्ली को अगर जोड़ दें तो 9, नहीं तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित दिल्ली NCR लगता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का CM कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है ये ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और 83 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रतौंधी से है, विटामिन B1 बेरी से है, और विटामिन सी का संबंध स्कर्वी से है, विटामिन डी यही थोड़ा सा गलत था। नेक्स्ट देखिए ठीक है नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन हो गया, उधर हो गया था, ठीक है 96 तक। और नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पोंगल जो है तमिलनाडु का मतलब संबंधित राज्य का त्यौहार है। ओनम जो है केरल का है। बिहू असम का है। और उगादी जो है कर्नाटक का है। और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
98 नंबर है कि सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो नैनीताल में है। और नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए कुछ आर्टिकल है जिसको कि करना अति आवश्यक है। अनुच्छेद आर्टिकल 352 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है। आर्टिकल 353 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव से है। और आर्टिकल 356 का राष्ट्रपति शासन से है। और आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो इनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कुछ जो है यंत्र के बारे में पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। फेदोमीटर का संबंध समुद्र की गहराई मापने से है। हाइड्रोमीटर का संबंध जल के घनत्व का मापन से, और मोनोमीटर का गैस के दाब का मापन से, और हाइड्रोफोन का जल के नीचे ध्वनि का मापन से। और नेक्स्ट देखिए अभ्यास प्रश्न संख्या जो है 6 पर आ गए हैं और वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की थी, तो बोध गया का किया था। और बोध गया जो है बोध गया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फाल्गु नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, तो इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए जनसंख्या से क्वेश्चन आता है आपके सामने। सेकेंड क्वेश्चन कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करता है, तो 8.6% करता है। और बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। और नेक्स्ट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो किस गैस को उत्सर्जन के कारण कमरे में उपस्थित व्यक्ति को घुटन होती है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका संकेत जो है CO होता है। और नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, तो अनुच्छेद 148 के तहत होता है, इसको भी याद रखेंगे। और UN जो है, ठीक है, UNEIDS उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये दावोस में किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन है कि चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष लागू किया गया, तो वर्ष 1994 में। और नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महानिष्क्रमण कहा जाता है। और एक्चुअली में क्या हुआ था कि 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृहत्याग किया था, तो उन्हीं को महानिष्क्रमण कहा गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ है, तो झारखंड में है। दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, हंगुल के लिए फेमस है। और इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, तो इराविकुलम पार्क जो है, ठीक है, इराविकुलम पार्क है, ठीक है, तो ये केरल में है। और गोरुमारा नेशनल पार्क जो है ये मतलब पश्चिम बंगाल में। और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। जल्दापारा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व थैलीसीमिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है हरित गृह गैस होता है। और नेक्स्ट देखिए इसी के कारण पृथ्वी गर्म भी रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य वित्त निगम मुख्य रूप से किस संस्था के विकास के लिए वित्त देता है, तो मध्यम एवं छोटे उद्योगों के लिए देता है। 13 नंबर क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था। एक्चुअली में देखिए बौद्ध धर्म जब अपने चरम सीमा पर था, तो उस टाइम बौद्ध धर्म देश विदेश में प्रचार प्रसार बहुत हुआ था, तो उसी में चीनी यात्री था फाहियान, जिन्होंने कि बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है, चंद्रगुप्त जब द्वितीय राजा था गुप्त वंश का, तो उसी टाइम मतलब चीनी यात्री फाहियान भारत भ्रमण पर आया था और बौद्ध धर्म से मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया था। और नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका व मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो रियो ग्रांडे नदी करता है। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो 62 वर्ष होता है। और नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की बुक है। और नेक्स्ट देखिए तबकाती नासरी जो है, ठीक, मिनहाज उस सिराज का बुक है। और तारिक ए शेरशाही जो है, ठीक है, अब्बास खान शेरवानी का है, सखानी का है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बर्नी है।
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश में अवस्थित नहीं है? तो विक्टोरिया झील जो है केनिया, तंजानिया और युगांडा में है, इथियोपिया में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसकी सीमा जो है, विक्टोरिया झील की सीमा केनिया, तंजानिया और युगांडा से लगता है, ये याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रकाश के परिकीर्णन के लिए। और नेक्स्ट देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, सी.के. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजुम चोपड़ा और कृष्णचारी श्रीकांत को किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुआ था। और प्लेटफॉर्म के मतलब जो ऑफलाइन प्रैक्टिस चल रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। और नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है? तो लिम्फोसाइट में होता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि कपास की कृषि के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त होती है? तो काली मृदा होता है। काली मृदा को ही रेगुर सॉइल बोलते हैं। विशाल चट्टान के टूटने से बनता है। और मेघवा जब द्रव अवस्था में होता है काफी तप्त होता है, जब उद्गार के रूप में पृथ्वी पर आता है तो वही कठोर रूप अवसादी चट्टान का रूप धारण कर लेता है। वही अवसादी चट्टान जब उसमें काई जम जाता है और धीरे धीरे रिसने लगता है और टूटने फूटने लगता है, तो उसी टूटने फूटने के दरमियान काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा को ब्लैक सॉइल बोलते हैं, इसी को रेगुर सॉइल बोलते हैं, इसी को कॉटन सॉइल बोलते हैं। और ये दक्कन के क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। और दक्कन प्लेटू क्षेत्र यानी ये खास करके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मिलता है। और इसमें जो है, ठीक है, काफ़ी जो है ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है इनको। और इसमें जो है कपास का पैदावार के लिए उपयुक्त मृदा है। और नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि काली मृदा यानी ब्लैक मनी क्या है? तो यह अवैध आय से जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है उसको काली मुद्रा कहा जाता है। ब्लैक मनी कहा जाता है, काली मुद्रा कहा जाता है। और नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से और उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई किसी से नहीं करता है। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। और वर्तमान में झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और झारखंड कितना प्रतिशत क्षेत्र लेकर अलग हुआ? तो 45.85% क्षेत्र लेकर के, एरिया लेकर बिहार से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को क्यों अलग हुआ था? तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था, तो मुंडा के जन्म दिवस पर ही झारखंड अलग हुआ था। और मुंडा को धरती का बाबा बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य व तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। और एक्चुअली में क्या होता है कि हाइड्रोजन का गोला है सूर्य। सूर्य हमेशा कन्वर्ट होते रहता है हीलियम में, हाइड्रोजन से हीलियम में। और ये प्रोसेस नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। तो इसीलिए सूर्य एवं तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। और नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो कंचनजंगा की है। और क्योंकि पूरे विश्व की सबसे जो ऊंचाई वाला पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट 8848 किलोमीटर है। और यह जो है यंग युवा पर्वत है, यंग फोल्ड पर्वत माउंटेन है। और इसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। और ये जो है पूर्ण रूपेण भारत का नहीं है, तो इसीलिए निम्न में से किस पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है? तो भारत में अगर पूछा जाए, धौलागिरी, नंदा देवी, नागा पर्वत और कंचनजंगा, तो कंचनजंगा का है। और कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि दिफू दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि कोबली पट्टी कदलई मिठाई मूंगफली जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है। और मूंगफली का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। और नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जावेद अख्तर को किया गया है। जादूनामा बुक जावेद अख्तर के द्वारा लिखा गया है। और इसका विमोचन किसने किया था? तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो इसमें 3 शब्द नहीं था और प्रस्तावना में
इसीलिए प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके इन तीनों को जोड़ने का काम किया गया। तो पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन हुआ है? तो एक बार होता है, एक बार हुआ था, आंसर एक होगा। और नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये प्रारूप समिति के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई में हुआ था, 3 दिसंबर को हुआ था। तो इसीलिए 3 दिसंबर को बिहार जो है मेधावी दिवस मनाता है। और नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्रमशः बढ़ एवं घट जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने तीर्थकर की समाप्ति किस वर्ष की थी? तो 15 वर्ष 1563 में क्या था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट के साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो कॉमनवेल्थ था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 39 नंबर क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इम्फाल में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दिन ए इलाही का संबंध किससे है? धर्म से है। और 42 नंबर क्वेश्चन के भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने बढ़ावा दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने दिया था। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि इसको छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट है विसर्जन लैंप और डिस्चार्ज लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियॉन गैस भरा होता है। और 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किसे आधार मानकर की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक को। और नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। और 47 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए कार्बन का जो है कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट, कार्बन के 2 प्रूफ हैं। तो कार्बन का संबंध ग्रेफाइट से है, ग्रेफाइट, और इससे पेंसिल बनाया जाता है। और यूरेनियम का संबंध पिच ब्लेड से है, पिच ब्लेड से है। और नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम का संबंध जो है बॉक्साइड से है, क्योंकि बॉक्साइड से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। और पिच ब्लेड से यूरेनियम का होता है। और ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है। तो जबकि चांदी मोनोजाइट, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। और 49 नंबर है कोचीन पत्तन किसका उदाहरण है? तो ये प्राकृतिक पत्तन का उदाहरण है। और भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। और 51 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि महदहा से निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण। और ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को हुआ था। और 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती है? तो ये होता है भारत, चीन और मतलब बांग्लादेश से होता है। और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो युवा कार्यक्रम एवं और खेल मंत्रालय का अधीन आता है। नेक्स्ट जो है 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI के मुख्य घटक कौन से हैं? तो स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा है। और नेक्स्ट देखिए कि मानव गुर्दे किडनी में बनी पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। और त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल का उदाहरण है? तो सतह से वायु में मार करता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है नेक्स्ट जो है ठीक है वर्तमान में जो है भारत पूरे विश्व में हथियार आयातक में प्रथम स्थान पर है। जबकि सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो चीन के पास है। और नेक्स्ट देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्तियाँ। और भारत का सबसे जो व्यापार है किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो अमेरिका है, याद रखिएगा। चीन के साथ अभी नहीं है, अमेरिका के साथ है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है सिटी स्कैन करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है?
तो एक्स किरने का किया जाता है। एक्स किरने का खोज किसने किया था? डब्ल्यू रॉन्टिजन ने किया था। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताशकंद है। और मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रांस और जर्मनी का करता है। और 64 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नोमीटर कहलाता है। इसका रेशियो जो है 120/80 होता है। ऊपर के 120 को सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे जो है, ठीक है, 80 को डायलिस्टिक बोलते हैं प्रेशर। और इसको मापते हैं स्फिग्नोमीटर में। और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने का ये यंत्र है। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार किसे कहा जाता है? तो मुख्यमंत्री को कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र अर्लेकर हैं। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। बिहार में कुल कितने बार मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 8 बार लागू हुआ है। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1951 में हुआ था। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश की अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। और 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रेल पहिए फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो छपरा में किया गया। बिहार में जो है सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है? पूर्णिया में लगा है। पूर्णिया किस नदी तट पर अवस्थित है? सौरा नदी तट पर है। और नेक्स्ट देखिए शौकत जंग ने इसे बसाया था। और नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पत्रिकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो उसको भी याद रखेंगे। और साहित्य और ठीक है शांति का आप लोग याद कर लीजिएगा, और वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड का किया जाता है, बेंजोइक अम्ल का किया जाता है। और नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नए आंकड़े के अनुसार वर्तमान में बैंक दर कितने प्रतिशत है? तो 4.25। नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का प्रबंधक कौन है? तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ठीक है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। और इसमें किस बिहार के क्रांतिकारी का नाम का जिक्र है? तो इसमें जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का है। और उन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किया था, खास करके आरा क्षेत्र से किया था। और नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं 76, निम्न में से कौन सी एक गर्म जल धारा है? तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम धारा जो है गर्म जल धारा है, जबकि लेब्राडोर धारा, बोंगवेला धारा और कनारी धारा ये सब जो है ठीक है ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 धातुएं तांबा, चांदी, सोना व सीसा से बने सिक्के को क्या कहा जाता है? तो ककारसन कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए हृदय की विद्युत गतिविधियों की जांच क्या कहलाती है? तो ECG कहलाता है। और नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से। और नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी में है। और नेक्स्ट देखिए ठीक है जनगणना से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना जनसंख्या के अनुसार भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। और बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, याद रखिएगा। और बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। और नेक्स्ट देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। और नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा के पिंजौर में। इसके अलावा जो है ठीक है मतलब छत्तीसगढ़ में भी किया गया और महाराजगंज यूपी में किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। और नेक्स्ट देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर है। और भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सा है? तो रेल अभी जो है विवेक एक्सप्रेस है।
और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, जल में किसकी अधिकता के कारण मिनीमाता रोग होता है? तो मरकरी। और नेक्स्ट देखिए, मतलब जो है कि जल मेट्रो का शुरुआत कौन कर रहा है? तो हुगली कर रहा है। हुगली का है तो वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी में किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखिए। हुगली कहाँ है? तो हुगली कर्नाटक में है। हुगली और हुगली में थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस है, तो आप लोग ध्यान देंगे इन पर। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 में किया गया था, और इसका जो है ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। और नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में ठीक है, अहम योगदान के लिए एबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT का मुख्यालय अवस्थित है? तो वियना में है। और नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न युद्धों को उनके वर्ष के सही क्रमानुसार लगाइए, जैसे चौसा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध, खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इनको जो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले जो हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर तालिकोटा का युद्ध हुआ था। तो ये इसका क्रम होगा। और नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91 कह रहा है कि महात्मा गांधी निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसको गुरु मानते थे? तो MG रनाडे को मानते थे। और नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है, लीवर। और मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है कि जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, लाल क्रांति का मांस उत्पादन से है, और नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से है। और नेक्स्ट देखिए बादामी क्रांति मूंगफली, यही गलत है। मूंगफली का पैदावार सबसे ज़्यादा गुजरात करता है। नेक्स्ट देखिए मूंगफली से तेल भी बनाया जाता है। और नेक्स्ट देखिए भारत में सबसे कम जो है ठीक है पाम ऑयल तेल का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030, बस 2030 तक रखा है। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। और नेक्स्ट देखिए कौन सी गुफा जैन, बौद्ध एवं हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो एलोरा की गुफाएं। और नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए विटामिन बी का जो संबंध है विटामिन बी से क्या होता है? तो विटामिन बी का खोज क्या था? मैकमुल्लन ने विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। तो अब विटामिन सी पर आते हैं। विटामिन B सी का जो खोज है हॉलकट साइंटिस्ट ने किया था। और विटामिन डी का जो है ठीक है हॉपिंग्स ने किया था। और विटामिन डी को हार्मोन्स बोला जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द दिया था सी फंक ने, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए ठीक है 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार भी नहीं किया था। इनको वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का दूत कहा था। और नेक्स्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है ठीक है कि भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5 हैं। तो सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण था, वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो